नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसा कहते हुए मैं रमा एकादशी की व्रत कथा आरंभ करती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा कि जनार्दन, मुझ पर आपका कोह है, अतः आप कृपा करके बताइए कि कार्तिक पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिकी के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम के विख्यात एक राजा हुए थे जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और सत्य प्रति थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राज्य के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, अब मुझे उस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली कि प्रभु, पिता के घर तो कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु तथा अन्न, घास व जल तृण आदि का आहार भी नहीं कर पाते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी ही निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज का उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पर दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसकी शरीर में बड़ी पीड़ा होने लगी। अंत में वह काफी दुखी हुआ। भूख की चिंता में पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा परायण तथा जागरण से आसक्त वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखमय बन गई। सूर्योदय होते होते उसका प्राणान हो गया। राजा मुचुकुंदन ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नरपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बस गए और परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंदन के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा से प्रसन्न होकर घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचानकर उनके समीप ले आए। शोभन ने उस समय द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जहां शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शमन ने कहा, राजन, वहां सबकी कुवाल है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो किसी ने कहीं भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, तेजेंद्र, कार्तिक कृष्ण के पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंदन की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिए। शोधन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचुकुंदनपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा था।
तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का अवलोकन किया है। वे उन्हें अस्थिर बतलाते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल में पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वह ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसकी दिव्य की गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय की पत्नी को वहां देखकर शोभन को काफी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने अर्श से भरकर अपने प्रिय वचन में कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी के व्रत किया है और इससे मेरे मन में जो उनके विचार में उनके पापों को हरने की जो इच्छा है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्पवृक्ष के अंतर्गत स्थिर हो रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नरविशेष इस प्रकार रमा के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विशोभित हो अपने पति के साथ मंदराचल पर्वत की शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रत का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या जैसे सफेद रंग की एकादशी जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, उसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों का फल समान ही होता है। मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को जाता है। आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।